हेलो दोस्तों, आपका अपने ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आपकी कैसी चल रही है पढ़ाई? आप सब ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और कैसा रहा आपका दीपावली का त्यौहार, कैसा मना? तो आइए चलते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। आज आपके लिए थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम की साइंस क्लास है, जिसमें आपका 4 टॉपिक रहने वाला है। इसमें आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इन्हें आप टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। और ये आपकी शानदार क्लास रहने वाली है, जो आपके पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। आज मैं उन्हें लेकर आई हूँ। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इन्हें लगा सकते हैं। और क्या आपका स्कोर रहता है, ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आज के क्वेश्चन देखते हैं और शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। चलो, ये है आज का आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें पूछा है क्षार क्या है। तो क्षार क्या है? अम्ल का अवलोम है, जल में घुलने वाला अम्ल है, धातु है, ऑक्साइड है। तो इसमें पूछा क्षार के बारे में। तो अम्ल का तो कट गया, ये अम्ल जल में घुलने वाला अम्ल नहीं है, ये आपका धातु ऑक्साइड भी नहीं है, ये आपका ये भी नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है जल में घुलने वाला क्षारक। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ये आपका क्षार का आज हम बात करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद कैसा होता है आपका? खट्टा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है, मीठा होता है। तो खट्टे तो आपके अम्ल होते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि अम्ल खट्टे होते हैं। और उसमें मैं बहुत सारी आपको बातें समझा के आई थी। उसमें आपको अच्छे से देखना है, समझना है, पढ़ना है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। तो जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ उन प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप उन्हें देख सकते हैं जाकर, और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो मैंने अम्ल की क्लास भी ली है साइंस से, मतलब आपके टॉपिक वाइज, आपकी सब्जेक्ट वाइज भी और टॉपिक वाइज भी आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप पहले उन क्लासों को देखो, आगे का हमें तभी समझ में आए, क्योंकि जब तक हम पिछला नहीं रिवाइज करेंगे तब तक हमें आगे का समझ में नहीं आएगा। तो आप वहाँ पर जाकर अपनी क्लास देख सकते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन, कड़वा, क्योंकि क्षार का स्वाद आपका होता है कड़वा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्षार लिटमस को किस रंग में बदलता है, यानी कि किस रंग में कन्वर्ट करता है? किस रंग में कन्वर्ट करता है? नीले से लाल, लाल से नीला, हरे से पीला, या कोई परिवर्तन नहीं। तो इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नीले से लाल तो आपका करता है अम्ल। क्या करता है? अम्ल करता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ये हरा पीला ये कुछ नहीं है, ये परिवर्तन कोई नहीं होता है परिवर्तन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल से नीला। तो क्षार लिटमस को किस, जो क्षार है वो लिटमस को किस रंग में कन्वर्ट करता है? तो लाल से नीले में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर नंबर क्वेश्चन, क्षार का पीएच मान कैसा होता है? तो क्षार का पीएच मान कैसा होता है? 0 से 7, 7 से 14, ठीक 7, या फिर 0 से 5। तो मैंने बताया था कि अम्ल क्या होते हैं आपके? 0 से 7, लेकिन 7 से यानी कि 6 पॉइंट कुछ तक। 7 क्योंकि आपका होता है उदासीन। उदासीन में क्या आता है आपका? जल और नमक, ये आपको उदासीन में आता है। तो इसमें आपके क्षार होते हैं 7 से लेकर 14 तक। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन, 7 से 14। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइव नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षार, मतलब निम्न में से कौन सा एक क्षार है? तो NaOH, HCl, H2SO4, या फिर CO2। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ये तो आपके हो गए अम्ल, ये हो गए आपके अम्ल, और ये ही आपका करेक्ट आंसर है। इसमें ए ऑप्शन ये होता है आपका हाइड्रोक्साइड। क्या होता है ये आपका? हाइड्रो ऑक्साइड, इसका ये नाम है। ठीक है, ये आपका रासायनिक, यानी कि ये आपका रासायनिक सूत्र है और ये आपका इसका नाम हो गया। तो ये आई होप कि आपको क्लास समझ में आ रही हो, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आए, ऐसी मैं आशा करती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिक्स नंबर क्वेश्चन, साबुन का स्वभाव कैसा होता है? तो साबुन का स्वभाव कैसा होता है आपका? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, लवणीय होता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन, क्षार मतलब जो आपका साबुन है उसका स्वभाव यानी कि क्षार होता है। क्षार आपका मतलब जो साबुन है वो त्वचा पर यानी कि स्किन पर आपकी क्या प्रभाव डालता है? तो ये आपका जलन, यानी कि जो आपका क्षार है ये आपकी त्वचा पर जलन करता है। तो ये आपको बात याद रखनी है।
क्षार आप इसका करेक्ट आंसर आपका क्षार हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेवन नंबर क्वेश्चन, दूध ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो कौन सा क्षार पाया जाता है दूध एंड मैग्नीशिया में? तो इसमें आपका पाया जाता है NaOH, CaOH2, MgOH2 या फिर COH2। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है? इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है कौन सा रहने वाला है? तो ये आपका सी ऑप्शन रहने वाला है, सी ऑप्शन MgOH2 ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, मैं बता दूं आपको, ये आपका दूध ऑफ मैग्नीशिया है, ये आपका इसका उपयोग आपका एंटी एसिड के रूप में पेट में जो पेट की अम्लता है ना, जो आपकी एसिडिटी बनती है, तो ये उसको दूर करता है, दूर करने में सहायक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। एंटी एसिड यानी कि जो एसिडिटी होती है पेट की अम्लता को ये दूर करने में सहायक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एट नंबर क्वेश्चन, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, मैंने आपको ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताई थी, आपको याद हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? केवल लवण बनाता है, जल बनाता है। केवल वाले तो आपके बिल्कुल कट जाएंगे क्योंकि अकेला नहीं है। और ये आपका लवण और जल या फिर धातु। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन, लवण और जल। तो लवण और जल बनाते हैं आपके अम्ल और क्षार, इससे अभिक्रिया करके आपकी होती है। जैसे मैं बता दूं आपको, ये HCl प्लस इसकी रासायनिक अभिक्रिया है HCl प्लस NaOH। तो इसकी अभिक्रिया से आपका नमक और बनता है NaCl प्लस H2O। तो ये आपको याद रखनी है, मैंने ये पिछली क्लास में भी आपको अभिक्रिया बताई है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाइन नंबर क्वेश्चन, क्षार का उपयोग किसके निर्माण में होता है? तो दवा के, साबुन के, कांच में, उपरोक्त सभी। तो ये क्षार का आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, इसमें आपका दवा भी ठीक है, साबुन भी ठीक है, कांच भी ठीक है, तो उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है उपरोक्त सभी। ये दवा बनाने में भी कार्य करता है, साबुन बनाने में भी और कांच बनाने में भी। तो क्षार का महत्वपूर्ण यूज़ होता है, ये आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दसवां नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्षार पेट की अम्लता को कम करने में सहायक होता है? तो NaOH, MgOH2, HCl या NaCl। तो ये तो आपका कट गए, ये तो क्योंकि आपके अम्ल हैं, और ये आपके इन दोनों में से आपका एक करेक्ट आंसर है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपका कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। तो इसमें मैं बता दूं, ये आपका सोडियम, इसका फुल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका है आपका जो मैंने अभी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये उसका ही सूत्र है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, MgOH2। तो यही आपकी पेट की अम्लीयता को दूर करता है, दूर करने में सहायक है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था, तो आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो NaOH है, KOH है, CaOH2 है या फिर MgOH2 है। तो इसमें आपका कास्टिक सोडा का है, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या रहने वाला है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्या रहने वाला है इसमें आपका करेक्ट आंसर? इसमें NaOH या फिर KOH, ये है आपका, ये है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? इसमें आपका ए ऑप्शन, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो इसमें आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बारह नंबर क्वेश्चन, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो KOH है, KOH, NOH, फिर आपका CaOH2, मैग्नीशियम MgOH2। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास को हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसमें आपका सूत्र कौन सा मैच करेगा, आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है KOH। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें में कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र KOH है। ये आपका प्रबल क्षार है, ये मैंने बताया था आपको, प्रबल क्षार के अंडर में आता है आपका। और क्षार वे जलीय विलयन होते हैं, यानी कि जो प्रबल क्षार होते हैं उसकी डेफिनेशन है आपकी कि वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं, तो वो ही आपके प्रबल क्षार होते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है KOH। और इसमें आपका प्रबल क्षार एक ये भी है NaOH। तो इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो KOH है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थर्टी नंबर क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO है, CaOH2 है, NaOH है, या फिर KOH है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र है आपका, रासायनिक सूत्र है CaOH। तो CaOH का आपका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, और इसका आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको अच्छे से याद रखनी है। चलो, इसका बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है आपका Ca कोष्ठक में OH2। तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करती हूँ कि आपकी क्लास समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे हर एक बच्चे को ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौदह नंबर क्वेश्चन, क्षार जल में घुलने पर क्या बनाते हैं? तो क्षार जल में घुलने पर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस में, या फिर ऑक्सीजन गैस में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपके माइनस, यानी कि माइनस में आयनित होते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस इसमें हो जाएगा। ये आपके जल मतलब जो क्षार मतलब ये जो क्षार जलीय विलयन है, ये आपके OH माइनस में आयन देते हैं। और मैं और भी आपको इसकी क्वालिटी बता देती हूँ कि इसमें आपके क्षार जो होता है वो विद्युत के सुचालक होते हैं, और विद्युत के ये जो धातु के ऑक्साइड हैं क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और ये आपके क्षार लाल लिटमस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, लाल लिटमस को नीला कर देता है, और अम्ल आपका नीले लिटमस को लाल कर देता है। और ये आपके बहुत से इनके मतलब और भी इनके जो डेफिनेशन है ये अच्छे से आपको याद रख लेनी है और याद कर लेनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, अमोनिया जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो अमोनिया जल में घुलकर क्या बनाते हैं? HCl, NH4H2, NH4OH, या फिर NaOH, KOH। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन NH4OH। ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है इसमें। और इसमें मैं बता दूं आपका, ये अमोनिया का मतलब अमोनिया में जल को घुलने देता है। और ये आपका क्या बनाते हैं? ये आपके बनाते हैं अमोनियम। ये आपके दुर्बल क्षार होते हैं। क्या होते हैं आपके? दुर्बल क्षार होते हैं। दुर्बल यानी कि एक प्रबल होते हैं, और ये दो प्रकार में कन्वर्ट तो होते हैं, मैंने बता दिया होगा आपको। तो ये आपका ये फेरिक ऑक्साइड ये आपका इनमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोलह नंबर क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कौन सा क्षार प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कौन सा क्षार प्रयोग किया जाता है?
NaOH, CaOH2, KOH या फिर NH4OH। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप। तो इसमें क्या रहने वाला है आपका करेक्ट आंसर, इसमें रहने वाला है आपका CaOH। तो मैंने इसका नाम आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, आपको पता चल गया होगा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कौन सा क्षार का प्रयोग किया जाता है, तो CaOH2। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप अच्छे से कई बार लगाना, जब भी आपको याद होंगे। और अच्छे से अपने टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन बन सके। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17वां नंबर क्वेश्चन, क्षार त्वचा पर क्या प्रभाव डालता है? तो ठंडक देता है, जलन करता है, खुजली करता है या फिर कुछ नहीं करता। तो क्षार त्वचा पर क्या प्रभाव डालता है? तो ये आपको ठंडक नहीं देता, गलत है। खुजली नहीं करता, गलत है। कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं, कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा इससे। तो इससे पड़ता है आपका जलन। मैंने बताया था आपको, इससे जलन होता है। ये कड़वे होते हैं और ये आपके कड़वे होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो मैंने आपको सब चीज़ जो भी जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते थे मैं लेके आई हूँ टॉपिक वाइज आपको, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी क्लास, और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश भी करती हूँ, और आपके साथ मैं मतलब तैयारी करवा रही हूँ। आपसे मिलकर आप साथ दोगे तो हम अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है ये? 18वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षार क्षार प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता वो क्या है? ये है आपका NaOH, CaOH, NH4OH या फिर आपका डी आपका दिख नहीं रहा है, ये वैसे आपका MgOH2 है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। तो जो आपके प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता वो है आपका ए ऑप्शन NaOH। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीला लिटमस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो नीला लिटमस किसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका? अम्ल पहचानने के लिए, क्षार पहचानने के लिए, लवण पहचानने के लिए या फिर धातु पहचानने के लिए। तो नीला लिटमस किसमें यूज़ होता है आपका? अम्ल में, अम्ल में। और लाल होता है आपका क्षार में। किसमें होता है? क्षार में। तो इससे आपको पता चल गया होगा इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो नीला लिटमस किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, अम्ल पहचानने के लिए। अम्ल पहचाना जाता है लिटमस से, नीले लिटमस से। ये आपको अच्छे से दिमाग में भर लेनी है अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीस नंबर क्वेश्चन, मजबूत क्षार का उदाहरण क्या है? तो NaOH है, NH4OH है या फिर CaOH2 है या फिर MgOH2 है। तो मजबूत क्षार क्या क्या बताए थे मैंने आपको, यानी कि प्रबल या मजबूत क्षार। तो इसमें मैंने आपको HCl बताया था, NaOH बताया था, और इसमें आपका KOH है। तो ये आपके मजबूत क्षार हैं। सॉरी, ये आपका अम्ल में है, ये मैंने गलती से बता दिया। ये दोनों तो आपके प्रबल क्षार में है ही। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है NaOH। ये आपके प्रबल क्षार में आते हैं। और कैसी लगी आपको ये क्लास? आज का ये लास्ट क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन कैसे लगे, आपका क्या स्कोर रहा ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई हो। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। क्योंकि आपका रीट का एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम यानी कि नज़दीक आ रहा है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहो, जुटे रहो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आपको नहीं सुना ही है। तो कोशिश करते रहिए और अपने आगे बढ़ते रहिए। तो चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।